मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम मैथमेटिक्स के अंदर 11th क्लास के अंदर हमारी 3.7 एक्सरसाइज जो बेस्ड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इनटू ए सम और डिफरेंस। आपने सम और डिफरेंस के ऊपर जो लास्ट लेक्चर के अंदर जो रिजल्ट्स के ऊपर आपने एक्सरसाइज सोल्व की है, अब हम उन्हीं रिजल्ट्स के द्वारा प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं। हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन है 2 sin a cos b है, तो 2 sin a cos b जहां भी आपको दिखाई दे जाए, एक चीज का ध्यान रखना, 2 sin a cos b तो आपको लिखना है ट्रांसफॉर्मेशन सम में sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। आपने sin a प्लस बी का रिजल्ट भी पीछे किया है, sin a माइनस बी का रिजल्ट भी किया है। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो वो रिजल्ट बनेगा sin a 2 sin a cos b का। अगर 2 cos a sin b है तो भी रिजल्ट तो सेम है, लेकिन प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ध्यान रखना, एक साइन और एक कोस हो तो दोनों साइन में लिखे जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी साइन में है। अगले में 2 cos a cos b, दोनों कोस आ गए तो कोस के अंदर आएगी cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और दोनों साइन आते हैं तो भी आपके पास क्या रहेगा, ये आपका किस में रहेगा, कोस में ही रहेगा अपने पास। ठीक है, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। ध्यान रखना, दोनों साइन तो पहले माइनस फिर प्लस, इन सब में सभी में प्लस है, लेकिन एक रिजल्ट ऐसा है जहां दोनों साइन जब आते हैं तो पहले माइनस का लिखना है, फिर कोस में a प्लस बी का लिखना है। तो इन सबको आप प्रूव कर सकते हैं। ये चारों रिजल्ट साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कोस a प्लस बी, कोस a माइनस बी, सभी रिजल्ट हम कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। जब हम रिजल्ट्स को रखोगे तो यही साइन आपके पास आएगी। तो अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जब भी अपने पास जैसे ये आ गया साइन 30 कोस 45, इसको सोल्व करना हो तो हमारे पास पता है साइन a कोस b का रिजल्ट है ये, लेकिन 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड, तो उसके बाद अपना रिजल्ट इसमें क्रिएट हो जाएगा। तो इनके ऊपर बेस्ड अपनी एक्सरसाइज है जिसको आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3.7 का, इसके पार्ट 6 है। पहला है फर्स्ट पार्ट 2 sin 3x cos 5x। अभी आ गया 2 sin a cos b, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता था, sin a प्लस b, इन दोनों का सम 3x प्लस 5x प्लस साइन, पहले साइन है ना तो प्लस यहां 3x माइनस का 5x, तो यह आ जाएगा sin 8x प्लस साइन माइनस का 2x, और ये आपने रिजल्ट किया होगा साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 8x माइनस साइन 2x। ये आपको सॉल्व करना था। तो इसी के बेस पर सेकंड क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। थर्ड देखिए, इसका तीसरा पार्ट cos 5x cos 4x। अब जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन थी वो 2 cos a cos b में थी, यहाँ 2 नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 इंटू 2 cos 5x cos 4x, तो ये 1/2 एज इट इज रहेगा, और इसके ऊपर रिजल्ट आ जाएगा cos a प्लस b 5x प्लस 4x प्लस cos a माइनस b 5x माइनस 4x, 1/2 यहां से आ जाएगा अपने पास cos 9x प्लस cos x। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। इसी प्रकार से आपका फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, ये आपको खुद करना है। 6 इसमें और बता देते हैं। 6 पार्ट है sin x/4 इंटू साइन 3x/4, तो इसमें भी 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 sin x/4 और sin 3x/4, अब 1/2 एज इट इज। ट्रांसफॉर्मेशन लग गई 2 sin a sin b की, 2 sin a sin b की, जो ये होती थी अपने पास cos a माइनस b और माइनस का cos a प्लस b, तो यहां आप लिखेंगे cos a माइनस b का मतलब x/4 माइनस 3x/4, और माइनस में cos a प्लस b x/4 प्लस 3x/4, तो 1/2 अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा 4 एलसीएम x माइनस 3x, तो माइनस का 2x/4, और यहां आ जाएगा cos 4 एलसीएम
4x/4, यहाँ 4 से 4 कट गया, 2 से ये कट जाएगा। लेकिन एक रिजल्ट और भी था, cos माइनस थीटा क्या होता था, cos थीटा, तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू में cos, माइनस तो प्लस हो जाएगा, x/2 आ जाएगा, और यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा, cos x। तो ये आपका पार्ट क्या है, 6th है, जो आपको इसमें करना है। ठीक है, तो फर्स्ट के 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट आपको करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी आपके पास 4 पार्ट दिए हुए हैं। देखिए सोल्व करते हैं इनको। प्रूव दैट, अपने को प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, प्रूव दैट 2 cos 2b cos a minus b is equals to cos a plus b plus cos a minus 3b। तो ये अपने पास रिजल्ट है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं टेकिंग एलएचएस, है पहले की तरह से ही। फर्स्ट में राइट साइड दी हुई नहीं थी, इसमें राइट साइड दे रखी है, तो राइट साइड दी हुई है तो उसको प्रूव कर देंगे। हमारे पास लेफ्ट है 2 cos 2b इंटू cos a माइनस b। अब ये हो गया 2 cos a cos b, तो आप इसको लिखेंगे cos a प्लस b, 2b प्लस a माइनस b, cos a प्लस b, और प्लस cos a माइनस b 2b। माइनस के बाद जब इसको लिखने जा रहे हो तो माइनस का a हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। तो ये आएगा अपने पास cos 2b में से b कम कर दो, b रह गया, a प्लस b, और यहां पर आ जाएगा cos 2b प्लस b 3b माइनस a। हम इसमें लिख सकते हैं cos a प्लस b प्लस, इसमें अगर माइनस कॉमन भी ले लें तो cos माइनस थीटा प्लस होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos a माइनस 3b। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई RHS, हैंड्स प्रूव। रिजल्ट आपका प्रूव है। इसमें फर्स्ट पार्ट था। इसी प्रकार से इसका पार्ट सेकंड दे रखा है, उसमें 2 sin a cos b दे रखा है, जो आपको खुद करना है। थर्ड और फोर्थ एक जैसे हैं, उसमें से एक पार्ट में कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 3 प्रूव करना है। प्रूव दैट फोर्थ पार्ट ले रहे हैं इसमें, साइन 45 प्लस a साइन 45 माइनस a दिखाना है 1/2 cos 2a। ये आपको प्रूव करना है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड रहते हैं टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस जो आपके पास है साइन 45 प्लस a और 45 माइनस a। तो रिजल्ट के लिए तो 2 sin a sin b चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दो। पहले फॉर्मेशन बनाओ, 2 sin 45 प्लस a और sin 45 माइनस a। ठीक है, अब आप 1/2 एच पी ट्रांसफॉर्मेशन है। 2 sin a sin b होता है cos a माइनस b, a है 45 प्लस a, ये a एंगल है, ये b एंगल है, तो माइनस b करेंगे तो माइनस का 45 प्लस का a हो जाएगा। तो उसके बाद है माइनस cos a माइनस b, cos a प्लस b 45 प्लस a और 45 माइनस a, तो 1/2 ये कट गया, a प्लस a 2 ये आ गया cos 2a माइनस, इसमें a कट गया cos 90, तो 1/2 cos 2a। cos 90 क्या होता है 0, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 cos 2a। यही अपने पास इसकी राइट हैंड साइड है। तो 4 पार्ट थे, 4 में से 2 आपको करवा दिए, बाकी पार्ट आप खुद कर सकते हैं। इसमें इजी क्वेश्चन है, फटाफट कर देंगे आप सभी इनको। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव करना है। इसमें भी 3, 4, 5, 6 सभी में प्रूव करना है। प्रूव दैट 2 cos 2a प्लस 1 2 cos 2a माइनस 1 इक्वल्स टू टेंजेंट 60 प्लस a
और टेंजेंट 60 माइनस ए। तो उसमें हम लेफ्ट के बजाय राइट से प्रूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन है साइन कोस में। तो यहां राइट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग RHS tan 60 प्लस ए और tan 60 माइनस ए। इसको साइन कोस में लिख दो। ये होता है साइन बाई कोस, tan होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये भी ऐसे ही प्रोडक्ट है, तो साइन 60 माइनस ए कोस 60 माइनस ए। अब फॉर्मूला बन सकता है साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी तो है, 2 नहीं है तो 2 से ऊपर और 2 से नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बन गई 2 साइन ए साइन बी होता है कोस ए प्लस बी ना ए माइनस बी, 60 प्लस ए माइनस 60 प्लस ए हो जाएगा ए माइनस बी, और माइनस का कोस होता है ए प्लस बी, 60 प्लस ए और प्लस 60 माइनस ए। यहां आ जाएगा 2 कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस बी 60 प्लस ए और प्लस 60 माइनस ए, और यहां जाएगा प्लस कोस 60 प्लस ए, माइनस के बाद ये लिखोगे तो माइनस 60 प्लस ए हो जाएगा। यहां 60 कैंसिल हो गया, यहां ए कैंसिल हो गया, इसमें 60 कैंसिल हो गया और इसमें ए कैंसिल हो गया। तो ऊपर तो आ जाएगा कोस 2a माइनस कोस 120, नीचे आ जाएगा कोस 120 और प्लस कोस 2a। ठीक है, कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो यहां से आप लिखोगे कोस 2a माइनस 1/2 करोगे तो प्लस हो जाएगा, और यहां जाएगा -1/2 प्लस कोस 2a। 2 एलसीएम ले लो तो ऊपर आ जाएगा 2 कोस 2a प्लस 1, और नीचे 2 कोस 2a को पहले लिख दो और यहां रह जाएगा -1। एलसीएम ऊपर भी 2 था और नीचे भी 2 था, वो हमने लिखा नहीं, तो ये हो जाएगा 2 कोस 2a, 2 से मल्टीप्लाई। तो यही आपके पास क्या है, LHS हैंस प्रूव। तो ये रिजल्ट आपको प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट, प्रूव करना है कनेक्ट को सीकेंट π/4 प्लस एक्स सीकेंट π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू सीकेंट 2x। सिंपल क्वेश्चन है, पीछे जो क्वेश्चन किया था उसी प्रकार का है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग LHS सीकेंट π/4 माइनस एक्स प्लस एक्स और π/4 माइनस एक्स। कोस में लिख दो, सीकेंट होता है 1/cos, π/4 को लिख दो 45 प्लस एक्स और cos 45 माइनस एक्स। ठीक है, 1/cos कर दिया सीकेंट को। फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे कर दो, तो ऊपर तो 2 एज इट इज रह जाएगा, और ये लिखा जाएगा 2 cos a cos b। ये होता है cos a प्लस b, इन दोनों का सम करेंगे x कट जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, और प्लस cos a माइनस b करेंगे 45 प्लस x, माइनस करोगे तो माइनस से ये कट जाएगा 2x आ जाएगा। 2 एज इट इज cos 90 0 प्लस cos 2x, तो ये आ गया 2/cos 2x, और 1/cos का होता है सीकेंट 2x। ये अपने पास क्या है, इसकी राइट हैंड साइड है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है cos a प्लस b प्लस साइन a माइनस b इज इक्वल्स टू। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, राइट साइड के अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट cos a प्लस b प्लस साइन a माइनस b इज इक्वल्स टू 2 sin 45 प्लस a cos 45 प्लस b। ठीक है, अब हम राइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास प्रोडक्ट की चली हुई है, टेकिंग RHS 2 sin 45 प्लस a और cos 45 प्लस b, ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास, 2 sin a cos b।
तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 45 प्लस ए, इसके माइनस के बाद तो माइनस 45 माइनस बी, तो यहां आ जाएगा साइन 45 प्लस 45 90 प्लस ए प्लस बी, ये लिख दिया। और इसको लिखेंगे साइन, ये कट गया, ए माइनस बी। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन थीटा होता है कोस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कोस थीटा, अपने पास है ए प्लस बी, ठीक है, जो आपको ये प्रूव करना था, और प्लस साइन ए माइनस बी, ये अपने पास क्या है, एलएचएस साइड है, जो आपको इसमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से, 3 की राइट साइड लेके tan 60 प्लस ए tan 60 माइनस ए को सोल्व किया था। यहाँ tan a प्लस 30 है, cot a प्लस a माइनस 30 है, तो tan और cot को आप सोल्व कर लें और उसके बाद कर सकते हैं, इजीली करवा देते हैं। फिर भी क्वेश्चन नंबर 6, टेंजेंट a प्लस 30 प्लस cot a माइनस 30 प्रूव करना है 1 बाई साइन 2a माइनस का साइन 60, ये अपने को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें टेकिंग एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड है tan a प्लस 30, ये cot था, सॉरी, cot a माइनस 30, तो सबसे पहला काम है साइन कोस में लिखना, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको साइन a प्लस 30 अपॉन कोस a प्लस 30, और यह आ जाएगा कोस a माइनस 30 अपॉन साइन a माइनस 30। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा कोस a प्लस 30 साइन a माइनस 30, तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ साइन a प्लस 30 साइन a माइनस 30, और यहाँ कोस a प्लस 30 कोस a माइनस 30, ये आ गया। एलसीएम लेने पर ये इसके साथ प्रोडक्ट में, इसके साथ प्रोडक्ट। अब अपन ने एक फॉर्मूला किया था साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, ये होता था अपने पास कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्योंकि ए प्लस 30 ए प्लस 30 ए माइनस 30 ए माइनस 30, तो ऊपर तो फॉर्मूला आ जाएगा कोस ए माइनस बी, तो ए का फॉर्मूला अपना ये है, तो ए प्लस 30 माइनस बी, ए माइनस 30, तो ए माइनस का हो जाएगा 30 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और नीचे अपने को फॉर्मूला बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 कोस ए प्लस 30 और साइन ए माइनस 30, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ऊपर, तो ये रिजल्ट आएगा, ए से ए कट जाएगा, 2 30 प्लस 30 हो जाएगा 60, और नीचे फॉर्मूला होता है 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस 30 और ए माइनस 30, उसके बाद माइनस साइन ए माइनस बी, ए प्लस 30 और माइनस का ए हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 2 कोस 60 होता है 1/2, नीचे 30 कैंसिल, ए प्लस ए 2a साइन 2a, इसमें a कैंसिल हो जाएगा साइन 60, ये कट गया, तो 1 साइन 2a माइनस साइन 60, जो आपके पास राइट हैंड साइड थी क्वेश्चन नंबर 6 RHS, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, जो आपको करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं, जो अपने पास है। सेवंथ क्वेश्चन है, प्रूव दैट टेंजेंट π/4 प्लस एक्स और π/4 माइनस एक्स
2 secant 2x, ठीक है, टेकिंग LHS। इसको लिखोगे tan 45 प्लस एक्स और tan 45 माइनस एक्स, ठीक है। साइन कोस में लिख दें, साइन बाई कोस, तो क्या आ जाएगा अपने पास, इसी प्रकार का क्वेश्चन है सेम जो पीछे किया है, साइन 45 प्लस एक्स कोस 45 माइनस एक्स, और यहां आ जाएगा साइन 45 माइनस एक्स कोस 45 माइनस एक्स, एलसीएम आ जाएगा कोस 45 माइनस एक्स प्लस ए और कोस 45 माइनस एक्स, ये एलसीएम आ गया। तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ साइन 45 प्लस एक्स कोस 45 माइनस एक्स, कोस 45 प्लस एक्स साइन 45 माइनस एक्स। तो ऊपर तो रिजल्ट बन गया साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो फॉर्मूला साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी का। तो यहां से आप लिखोगे साइन ए प्लस बी, नीचे रिजल्ट बनाना है तो 2 लेके आना पड़ेगा, 2 कोस 45 प्लस एक्स और कोस 45 माइनस एक्स, तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि नीचे अकेला नहीं कर सकते अपन, तो ऊपर तो आपके पास एक्स कट गया, ये आ गया 2 साइन 90, 2 कोस ए कोस भी होता है कोस ए प्लस बी, इन दोनों का सम करोगे तो एक्स कट जाएगा, कोस 90 आ जाएगा, और प्लस कोस इन दोनों का डिफरेंस करोगे 45 कट जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये आएगा अपने पास 2 साइन 90 होता है 1 कोस 90 0 प्लस कोस 2x, तो 2 बाई क्या आ जाएगा कोस 2x आ जाएगा, तो 2 एज इट इज 1 बाई कोस को लिख सकते हैं सीकेंट 2x, जो राइट हैंड साइड है। तो यही आपको इसमें 7th के अंदर प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 भी यही है, क्वेश्चन नंबर 8 उसमें यहाँ प्लस की जगह माइनस दे दिया, और माइनस देने के बाद यहाँ 2 साइन 10 इसकी जगह दे दिया टेंजेंट 2x, तो इसमें माइनस साइन चेंज करके आप इसको सॉल्व कर लें। तो आज के वीडियो के आधार पर आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, ठीक है, और यही आज आपका होमवर्क है, कल हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।